अमावस्या की रात थी। भेड़ियों की आवाज से सारे माहौल में डर का सन्नाटा था। उस भयानक रात में हाथ में एक पोटली लिए शालिनी अकेली खेत के रास्ते से जाती हुई अपनी मौत को खुद बुलावा देने के लिए आई हो। हंसी, तुम आ तो गई हो अपनी मर्जी से, मगर वापस नहीं जा पाओगी माँ। क्या यह दीदी भी हमारे साथ रहेगी? शालिनी को सब सुनाई दे रहा था, मगर वह बिना रुके मंत्र पढ़ती जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे मारने के लिए उसके करीब आ रहा हो। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी, शालिनी उठो बेटा, सुबह हो गई है, तुम्हें आज नया पाठ सीखना है ना। अपने बाबा की आवाज सुन शालिनी अपने बिस्तर से संगीत उठी और अपने कामों में लग गई। शालिनी के बाबा एक ज्ञानी पंडित थे। शालिनी छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। शालिनी बचपन से ही अपने बाबा की तरह ज्ञानी बनना चाहती और लोगों की मदद करना चाहती थी। शालिनी के बाबा हमेशा उसे अपनी कहानियां सुनाते कि उन्होंने कैसे लोगों की मदद की और कैसे अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलवाई। लेकिन एक बात वह हमेशा महसूस करती कि उसके बाबा उससे कुछ छुपाते थे। बाबा, आप अपने मन की बात मुझे क्यों नहीं बताते? मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई बात तो है जो आपको अंदर ही अंदर आपके मन को कोस रही है। शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है तुम बहुत सोच रहे हो, और अगर ऐसी कोई बात है भी तो वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन बाबा, आप भी तो मुझे बता सकते हो ना। शालिनी के बाबा सिर झुकाकर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। एक दिन अमावस्या की रात को शालिनी अपने सहेली के घर एक फंक्शन के लिए जा रही थी। रात को आते वक्त उसे बहुत देर हो गई। रात में बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। गांव के सुनसान रास्ते पर डरावना माहौल हो गया था। शालिनी पूरी तरह भीग गई थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी जोर से एक बिजली कड़की और दूसरे पेड़ पर गिरी। शालिनी ये देखकर बहुत घबरा गई और वह वहां से निकल गई। आगे जाने के बाद जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज ही सब होना है क्या? पहले यह बारिश और फिर बिजली और अब यह तूफान। यहाँ रुकने के लिए कोई जगह भी नजर नहीं आ रही है। ये शालिनी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। एक तो आज अमावस्या की रात है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ देर आगे जाने के बाद शालिनी को खेत के किनारे एक घर नजर आया। उसे लगा कि आज की रात उस घर में रहने वाले लोगों से मदद मांग लेती हूँ। शालिनी उस घर की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैं अपने सहेली के घर गई थी, आने में जरा देर हो गई। तो क्या आज रात के लिए आपके घर में मुझे रहने की जगह मिल सकती है? आपके मुझ पर बड़े उपकार होंगे। अंदर आ जाओ। शालिनी अंदर चली गई। घर बहुत छोटा सा था। कुछ देर बाद एक लड़की और एक बोना आदमी वहां आया। दीदी, मेरा नाम वानी है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। दीदी, आपका नाम तो बहुत अच्छा है, लगता है कि आप हमारे साथ ही रहोगे।
क्या आप मेरे साथ खेलो की दीदी शालिनी ने वानी को अपने कंधे पर बिठा आया और उसे घर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने देखा कि जो छोटी बच्ची उसके कंधे पर बैठी थी उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। उसका बदन पूरी तरह से काला पड़ गया था, आंखें सफेद हो गई थी, बाल पूरी तरह बिखरे थे। शालिनी ने वानी को जोर से जमीन पर फटक दिया और जोर जोर से चिल्लाती हुई घर से बाहर निकलने लगी। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची उसने देखा वह औरत और वह गौना आदमी, उसके शरीर भी बदल गए थे, काले पड़ गए थे और उनकी आंखें भी सफेद हो गई थी। शालिनी डरते हुए दरवाजे के पास पहुंची और वह वहां से भाग गई। घर आकर उसने अपने बाबा को सारी बात बताई। तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था बेटा, तूने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? लेकिन क्यों बाबा? क्या हुआ था? आप कहना क्या चाहते हैं? वो लोग कौन थे? बाबा बिरजू बाबा ने बताया कि आज से कई साल पहले गांव में अंधविश्वास बहुत था। लोग कुछ भी करने से पहले तांत्रिक अघोरी से बात करते थे, वह जो कहते वो लोग वैसा ही करते। और एक समय ऐसा आया जब गांव में लगातार साल बारिश नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे अपना आप खोने लगे। बिना पानी के गांव के पशु पक्षी मरने लगे। लोग मरे हुए पशु पक्षियों को खाने लगे। इस हालत से बाहर निकलने के लिए गांव के सारे लोग एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बाबा, आपको तो सब पता है, कृपया हमें इस समस्या से बाहर निकालने का मार्ग बताइए। मार्ग तो है लेकिन आसान नहीं है कौन सा मार्ग बाबा? बलि? बलि किसकी बलि? बाबा, गांव में परेशानी भगवान के नाराज होने से नहीं, शैतान के साए की वजह से हुई है। शैतान को भूख लगी है, उसकी भूख मिटा होगी, लेकिन किसकी बलि देनी होगी? बाबा, मांस, मनुष्य का मांस। शैतान को गर्म रक्त और मांस की बलि देनी होगी। यह बात सुनकर सरपंच और बाकी गांव वाले हक्के बके रह गए, लेकिन भूख प्यास ने लोगों की बुद्धि छीन ली थी। वह इस बात के लिए भी तैयार हो गए। गांव के लोगों ने सोचा कि गांव में श्याम नाम का जो बौना आदमी है उसी की बलि दे देते हैं। गांव के कुछ आदमियों ने बोने श्याम को पकड़ा और उसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ो मुझे। श्याम अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं संगीत मानी और उसकी बलि चढ़ा दी। यह बात जब इरावती को पता चली तो उसने अपने घर में ही अपने बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। जिस रात उन सब की मौत हुई वो रात अमावस्या की रात थी। तब से उन तीनों की आत्माएं भटक रही है। वही घर तुमने देखा, वह घर और वह लोग अमावस्या की रात को ही दिखते हैं, बाकी के दिन वह जमीन में धंस जाते हैं। बाबा, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या वह लोग मुझे भी मार डालेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब हम क्या करें? बाबा, मैंने आपसे पूरी विद्या नहीं सीखी है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। शालिनी, भगवान और अपने आप पर विश्वास रखो। अगली अमावस्या की रात को वो घर फिर से जमीन से उभर कर आया। बिरजू बाबा ने शालिनी को एक पोटली दी और उसे बताया कि उन सबको मुक्ति अब वही दिला सकती
है और शालिनी को गले में पहनने के लिए एक रुद्राक्ष की माला भी दी। जब हीरावती की आत्मा ने शालिनी पर हमला किया तो उस रुद्राक्ष की माला की वजह से हीरावती रुक गई। फिर शालिनी ने उस पोटली में रखे राख को बाहर निकाला और अपने चारों ओर घेरा बनाया और उसके अंदर बैठकर वह मंत्र पढ़ने लगी। उस मंत्र की वजह से तीनों की आत्मा कमजोर होने लगी कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमावस्या की उस भयानक रात में उनके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। रावती और श्याम की आत्मा ने शालिनी को डराने की बहुत कोशिश की, मगर शालिनी अपने जगह पर बनी रही। वानी, जो कि एक छोटी लड़की थी, उसकी आत्मा सबसे पहले जलने लगी और कुछ ही पल में राख हो गई। रावती और श्याम की आत्मा यह सब देखकर और तड़पने लगे। उन दोनों ने शालिनी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। धीरे धीरे अमावस्या की रात खत्म होने को आई और वह घर जोर जोर से हिलने लगा। शालिनी ने अपने पोटली में रखी राख निकाली और ईरावती और श्याम पर डाल दी, जिसके कारण वह दोनों मंत्र के जाल में फंस गए। फिर शालिनी दौड़ती हुई घर से बाहर आई और घर के चारों ओर राख का घेरा बना दिया। अगले ही पल वह घर जमीन में धंस गया। शालिनी ने श्याम, ईरावती और वाणी की आत्मा को मुक्ति दिला दी, लेकिन अंध श्रद्धा की वजह से और किसी की बलि ना दी जाए, इसीलिए शालिनी ने अपने बाबा से पूरी विद्या प्राप्त की और लोगों की मदद करने लगी।